ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा शॉर्टकट एक विषय है जो मेरे दिमाग में आया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्रों का मंथन करो, मथित्वा चतुरा वेदांत शास्त्राण। मंथन करने के बाद उसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं, सार निकलता है और असार निकलता है। सार वस्तु योगे भा विवत पीतक्रम पंडिता। असार तो कौन ले गए? बुरा नहीं मानना, भागवत सुनाने वाले आचार्य के असार। हाँ, वो सार वस्तु जो है वो कौन ले गया? संत ले गए। संत उसी की परिभाषा है। कपड़ा पहनना संत नहीं है, भेष बनाना संत नहीं है, जिसके पास सार वस्तु है। अब ये दोनों ही चीज़ें यहाँ विद्यमान हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है संसार, और संसार भी चुराया जाता है। संसार भी क्या किया जाता है? चोरी की जाती है। संसार में सब चोर हैं, और ब्रह्म ज्ञान भी चुराया जाता है। दोनों ही तरफ चोरी है, बिना चोरी के। जी हाँ। अब एक बात कही जो है शास्त्रों ने, और गुरु तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ब्रह्म बोध के अतिरिक्त, ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी संसार में, हाँ, चाहे ब्रह्म ज्ञान ही क्यों ना हो, जरा ध्यान दो, ब्रह्म बोध के अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान भी चोरी है, ठीक है। और योगी इसी का जो है, हाँ, हरण करते हैं, इसी को चुराते हैं, और भोगी संसार को चुराते हैं। अब ये चोरी 3 प्रकार की जो है शास्त्रों में वर्णन की है। चोरी करो, मना नहीं है, लेकिन वो न करो जिससे तुम्हारा पतन हो। इसलिए 3 प्रकार चोरी के बताए हैं शास्त्रों में। पहला प्रकार क्या है? भौतिक चोरी। और भौतिक चोरी जो होती है, पहले तो आप जो है चोरी की परिभाषा समझो। चोरी की परिभाषा क्या है? जो वस्तु तुम्हारी नहीं है, जो वस्तु तुम्हारी नहीं है और तुमने उसको अपना समझ करके और अपने कब्जे में कर लिया, ये क्या है? चोरी है, ठीक है। तुम्हारी है नहीं और तुमने उसको अपने कब्जे में ले लिया, ये चोरी है। तो भौतिक चोरी, भौतिक चोरी का परिणाम क्या है? केवल पाप। एक एक बात गांठ बांधने वाली है। अगर समझ में आ गई ना आपके, तो आप किसी क्षण से अपना जीवन बदल दोगे। अगर नहीं समझ में आई, हाँ, तो फिर बड़ा मुश्किल है। सुन रहे हैं विजयपाल जी? सुन रहे हैं। हाँ। भौतिक चोरी, भौतिक चोरी का परिणाम केवल पाप, केवल पाप, उसका और कोई परिणाम नहीं है। अगर भौतिक वस्तुओं को, भौतिक शरीरों को, भौतिक जो है संबंधों को तुम चुरा रहे हो, तो तुमको हो पापी, हो पापी। और कोई तुम्हारा टाइटल नहीं है, चाहे जितने ऊपर से जो है मुलम्मा लगाए रहो, चोर के अलावा तुम पापी के अलावा और कुछ नहीं। दूसरी चोरी कौन सी है? संस्कारों की चोरी, ये दूसरी चोरी।
अब संस्कारों की जो चोरी करते हैं, समझ रहे, चाहे वो बुरे संस्कार हों चाहे वो अच्छे संस्कार हों, तो वहाँ परिणाम पुण्य भी है और पाप भी है। ये दूसरी स्टेज है, समझ रहे हो। पहली स्टेज में तो पाप ही पाप है और दूसरी स्टेज में पुण्य भी है और पाप भी है। अगर आपने सुसंस्कार चुराए, ठीक है, किसी को देख करके आपका आचरण ठीक हो गया, सुसंस्कार चुराए तो आपका पुण्य अर्जित हो गया, और कुसंस्कार चुराए पाप हो गया। जैसे महात्मा गांधी की जीवनचर्या पढ़ करके, ठीक है, महात्मा गांधी ने इतनी बढ़िया अपनी ज़िंदगी की बातें लिखी हैं कि अगर उनको तुम ठीक से समझ लो तो आप भी, बहुत बड़े अपराधी थे महात्मा गांधी, बीड़ी चुरा चुरा के पीते थे। कहते हमारे पिताजी बीड़ी बुझा देते थे, ढूंढ फेंक देते थे, और हम वही ढूंढ उठा करके, अब चोरी तो की लेकिन उन्होंने काहे की सुसंस्कार की थी, तो कुसंस्कार बीड़ी वाले कट गए कि नहीं। इतनी ईमानदारी आ गई कि अपने उस दोस्त को बताने में उन्हें कोई शर्म नहीं लगी। तो सुसंस्कार की चोरी पुण्य अर्जित करती है, कुसंस्कार की चोरी पाप अर्जित करती है। तो वहाँ बैलेंस बनाने का अवसर है। कहाँ? सूक्ष्म चोरी। बात समझ में आ रही? चोरी हर जगह करनी है, चोरी के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन कौन सी चोरी करना है इस पर ध्यान देना। आखिरी चोरी आती है, वो है ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान की चोरी, और यही चोर जो है माखन चोर कहलाता है। तो भगवान कृष्ण क्या चुराते हैं? वो वाला माखन नहीं चुराते। हाँ, आप भी भगवान कृष्ण का अनुकरण करेंगे तो आप भी माखन चोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? माखन चोर। माखन माखन संतन खायो, छाछ पियो। तो यहाँ दो टूक बात है कि संसार में कोई भी चीज़ अगर आप चुराते हैं, चाहे वो संबंध हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, तो आप पापी हैं, पाप की तरफ आपका कदम बढ़ रहा है। ठीक, उसी में से यदि आप संस्कार अच्छे चुरा लेते हैं, अच्छे लोगों से अच्छे संस्कार ले लेते हैं, तो आप धर्मात्मा हो जाएंगे। और कहीं आप जो है ब्रह्म ज्ञान की चोरी कर लें तो आप इसी ज़िंदगी में प्रेमी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, और इस मुक्ति का परिणाम क्या होता है? प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता। ब्रह्म आत्मा चेतस प्रसन्न आत्मा, केवल वो आपको खुशी हासिल होगी जिस खुशी के सामने, जिस सुख के सामने सारे सुख धोने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए चोरी करने की ट्रेनिंग करो। क्या करो? ये मेरा प्रवचन जो है बहुत खतरनाक है, लेकिन कौन सी चोरी करने की ट्रेनिंग? आध्यात्मिक चोरी करने की। आत्मज्ञान की चोरी करो, बाकी सारी चोरियों का क्रम से त्याग कर दो, उसी में भलाई है। अगर उन चोरियों को पकड़े रहे तो जिंदगी नर्क हो जाएगी, जीते जी नर्क। और कहीं उत्थान हो गया, माखन चोरी करना सीख गए, तो प्रेम नगर में प्रवेश। ठीक, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस पूंचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। इस पूंचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ
मुश्किल भी है आसान भी है। यहाँ जाति पात का जिक्र नहीं, यहाँ जात पात का जिक्र नहीं, यहाँ ऊंच नीच की फिक्र नहीं। यहाँ ऊंच नीच की फिक्र नहीं। हमारे धर्म सिंह भाई साहब को उसने बैठने नहीं दिया, धक्का दे दिया। अब बताओ ये महात्मा है, हैं? अगर तुम अध्यात्म क्षेत्र में उतर गए हो तो बताओ किस बात का तुम जो है अपना बड़प्पन लिए फिर रहे हो, किस बात में बड़े हो? बड़े से बड़ा तो वो होता है जो सबको बड़ा देख लेता है ना? और छोटे से छोटा वो होता है जो छोटे से छोटे के सामने भी झुकना सीख लेता है। तो यहाँ जात पात का जिक्र नहीं, यहाँ जात पात का जिक्र नहीं, यहाँ ऊंच नीच की फिक्र नहीं। यहाँ ऊंच नीच की फिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला, इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है धनवान भी है। निर्धन भी है धनवान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है आसान भी है। मुश्किल भी है आसान भी है। घर फूंक तमाशा देखे जो, हर भूख तमाशा देखते जो, वो आए हमारी महफिल में। वो आए हमारी महफिल में। अब ये वाला घर मत फूंक देना, नहीं तो अग्निकांड की धारा लगती है 300, भूल गए हम, किसी को याद है? 306 है कि अग्निकांड की धारा, 7 साल की सजा है उसमें। तो ये वाला घर मत फूंक देना। किस घर की बात की जा रही है? जिसको तुमने जो है अभी घर देख ही नहीं पाया, इस देह गेह में फंस करके निज स्वरूप को भूलना भूल गए। ये है तुम्हारा घर। इस घर को जो है काहे से फूंको? ज्ञान की अग्नि से समझो कि ये 5 तत्व के अलावा और कुछ भी है नहीं। घर फूंक तमाशा देखे जो, घर फूंक तमाशा देखे जो, वो आए हमारी महफिल में। वो आए हमारी महफिल में। यहाँ सुख पहले, यहाँ दुख पहले और सुख पीछे। यहाँ दुख पहले और सुख पीछे। यहाँ मान भी है अपमान भी है। यहाँ मान भी है अपमान भी है। यहाँ अपमान क्या है? तुम चाहे जितने सजे समरे विद्वान बने रहना, आपको ध्यान नहीं है, हमने मंच से मूर्ख बोल दिया था सबको। तुम मूर्ख हो तो तुम्हारा अपमान हो, और तुमसे कहा कि तुम ब्रह्म हो तो सम्मान हो गया, है ना? हाँ, यहाँ दुख पहले और सुख पीछे। यहाँ दुख पहले और सुख पीछे। यहाँ मान भी है अपमान भी है। यहाँ मान भी है अपमान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है आसान भी है। मुश्किल भी है आसान भी है। इसलिए इस प्रेम नगर में प्रवेश करने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी चोरी करना चाहिए और संसार की हर चीज को चुराना छोड़ देना चाहिए। ये आज की जो है हमारी विषय का सार है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।